दोस्तों, शिक्षा विभाग में अपनी पहचान से खलबली मचा देने वाले के पाठक साहब ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया है। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने छुट्टी की एक अर्जी लगाई थी और सोशल मीडिया पे ये खबरें सामने आने लगी कि के पाठक साहब हफ्ता भर के लिए छुट्टी पर गए हैं कि उसी बीच ये भी हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पे ये बात एकदम से वायरल होने लगी कि के पाठक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने इसके बारे में पता करने की कोशिशें की। लगातार मालूमात यही मिली कि नहीं भैया, ये एक फर्जी और झूठी खबर है। के पाठक साहब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। लेकिन आज एक खबर सामने आई और उस खबर ने बिहार के कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी दी है, तो ज्यादातर लोग इस फैसले से नाखुश हैं क्योंकि एक चेहरा के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए पिछले कई दिनों से चर्चे में था। एक तरफ जब बिहार में तरह तरह की बातें हो रही हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में बिहार को लेकर के तरह तरह की खबरें आती है, लेकिन उस बीच एक खबर यह हमेशा से बनी रही कि के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि के पाठक जी शिक्षा विभाग को सही करने के चक्कर में टीचरों को कुछ ज्यादा ही टाइट कर रहे थे और यही वजह था कि यहाँ के शिक्षक थोड़े नाराज थे। लेकिन यकीनन जब शिक्षक नाराज हो रहे थे तो उसी तरफ जो अभिभावक थे वो खुश हो रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि चलो वो दिन भी आ गया है कि अब बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक होने लगी है, और ऐसा होने भी लगा था। आपने कई सारे वीडियोस देखे कि किस तरह से अचानक सरकारी स्कूल में छात्राओं और छात्रों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी मानो पता नहीं चल पा रहा था कि ये कोई सरकारी स्कूल है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है। इन्होंने व्यवस्था को इतना सही किया कि आपने देखा कि जो मास्टर साहब सुबह उठने के बाद दातून करने में 1 घंटा लगा देते थे, वो सिर्फ 2 मिनट में दातून करके ब्रश करके सीधे 9 बजे स्कूल की टाइमिंग थी तो 8:55 में स्कूल की गेट के पास पहुंच जाते थे। लेकिन अब के पाठक साहब ने पद से इस्तीफा दे दिया है और मालूम नहीं अब इनके बाद किनके हाथों में कमान जाएगा और अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसी सुधार आएगी, किस तरह का सुधार होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं। यह लेटर आखिरकार सामने आ गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं के पाठक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 1004/2021 दिनांक 9/1/2024 के आलोक में आज दिनांक 9/1/2024 के अपराह्न मैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पद का प्रभार स्वतः प्रत्याग करता हूं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या यहाँ नीचे लिखा हुआ है। यहाँ के पाठक साहब जो है भार मुक्त पदाधिकारी, इन्होंने अपना एक सिग्नेचर यहाँ पर किया हुआ है जिसे आप तमाम लोग देख सकते हैं। और इस लेटर को के पाठक साहब ने कुल 10 लोगों को भेजा है, जिसमें मुख्य सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार पटना, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव साहब को, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को, महालेखाकार वीरचंद पटेल पथ में, और उसके बाद कोषागार पदाधिकारी को, सचिवालय कोषागार को, अवर सचिव को, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आपात सचिव को, अपर मुख्य सचिव के आपात सचिव को, उसके बाद राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। इन तमाम लोगों को के पाठक साहब ने लेटर जारी करके ये कह दिया है कि मैं के पाठक अपनी पद से इस्तीफा देता हूं। सवाल ये उठता है कि इन्होंने इस्तीफा जो है वो 9 जनवरी को दिया, लेकिन आखिरकार इस खबर को क्यों छुपाने की कोशिश की गई? क्या के पाठक साहब जो हैं, 2 चीजें अब समझ में आती है। पहला तो ये कि क्या के पाठक साहब किसी से नाराज चल रहे थे और 9 तारीख को ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इसकी जानकारी मीडिया में आते आते 2 दिन लग गए। क्या ऐसा तो नहीं है कि के पाठक साहब नाराज थे और उन्हें मनाने की कोशिश हो रही थी लेकिन वो नहीं माने? पहली बात तो ये सामने आती है। और दूसरी और सबसे अहम बात जो आज अब धीरे धीरे चर्चे में आने वाली है वो ये कि क्या के पाठक साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता और कह सकते हैं कि बिहार की जो सरकार है उनके प्रेशर में आकर के इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। के पाठक साहब के वक्त में आप जानते हैं कि बीपीएससी ट्री एग्जाम जो होता है
शिक्षा विभाग का जो एग्जाम होता है बीपीएससी ट्री, हालांकि ये अतुल प्रसाद के अंडर में एग्जाम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस मॉडल को बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भी इसके लिए एक बेहतरीन काम किया है। शिक्षा विभाग में के पाठक साहब ने एक बहुत जबरदस्त भूचाल लाया बिहार में, और उसके बाद शिक्षा विभाग में जबरदस्त तरीके से नौकरी हुई और नौकरी का यह आलम हुआ कि आप समझ सकते हैं कि बिहार तो बिहार, उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा यहां पर आकर के नौकरी करने लगे और अच्छी खासी नौकरी जो है दोनों ही राज्य को लोगों को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश के अच्छे खासे और बाकी अदर स्टेट के भी लोग शामिल हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि के पाठक साहब पर कुछ लोगों का यह आरोप भी है कि के पाठक साहब ने यूपी वालों को जॉब दे दिया। हालांकि ये इनका काम नहीं था, वो बिहार सरकार की अपनी एक पॉलिसी है और उसके तहत ही के पाठक साहब ने काम किया है। के पाठक साहब के बारे में बात करें तो सन 1990 में के पाठक साहब जब आईएएस बने तब उन्हें जो है बिहार का कैडर इन्हें मिला और यहीं इन्हें जो है अलग अलग पद पर ये बिहार में बने रहे। सन 2015 में जब कोalition की सरकार बनी तो इन्हें जो है वो दिल्ली भेज दिया गया और फिर बाद में इन्हें बिहार वापस लाया गया और बिहार में इनके जिम्मे में शिक्षा विभाग दी गई और उसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में जो काम किया वो बिहार के तमाम लोग जानते हैं। बिहार में कई सारे पदाधिकारी आए गए, लोग उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन के पाठक साहब हमेशा जाने जाएंगे और इसके पीछे की वजह यह होगी कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि के पाठक साहब आए और शिक्षा विभाग को सुधारने की तमाम कोशिशें लगा दी, तो कुछ लोग इन्हें बस इसलिए याद रखेंगे कि शायद वो पैर पसार करके कुछ लोग इन्हें बस इसलिए भी याद रखेंगे कि कुछ लम्हे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मास्टर साहब पैर पसार करके दूसरी कुर्सी पर पैर रख करके और पहली कुर्सी पर खुद को रख करके बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। हालांकि इनके कुछ फैसले काफी विवादित रहे, जिनमें सबसे बड़ा फैसला इनका 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्कूल का करना। इस टाइमिंग को लेकर के लगातार विवाद होता रहा और इस विवाद पर मास्टर साहब लोग काफी नाराज रहे। उनके नाराजगी की यह वजह थी कि 9 बजे से लेकर के अगर 5 बजे तक मास्टर साहब का टाइमिंग रहेगा तो सोचिए जो महिलाएं टीचर हैं, जो कम से कम 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर की दूरी तक से आती हैं, उन्हें आने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले रखना होता है। मतलब 8 बजे वो स्कूल के लिए निकलेंगी और उनके पास कई 2, 4, 5 बाल बच्चे होते हैं जिन्हें उन्हें स्कूल भी भेजना होता है, तो उनको कहीं ना कहीं काफी परेशानी हो रही होगी। तरह तरह के तर्क हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन एक बात तो है कि के पाठक साहब ने भले उनकी कुछ फैसलों से लोगों के अंदर नाराजगी हो, खास करके शिक्षकों के अंदर नाराजगी हो, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा विभाग के लिए किया बिहार में वो कम नहीं था और वो वाकई बेहद खूबसूरत काम इन्होंने किया, जिसकी वजह से इन्हें जरूर याद रखा जाएगा। मीडिया में और भी बहुत कुछ खबरें हैं, देखते हैं कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खबरें सामने आ रही है। जागरण लिखता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस्तीफा देने की अटकलें तेज है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इनका जो इस्तीफा भी सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि मैं के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पद प्रभार प्रत्याग करता हूं। मतलब उनका जो लेटर है वो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में के पाठक काफी चर्चे में थे। शिक्षकों में भी उनको लेकर खौफ देखने को मिल रहा था। वहीं विपक्ष भी लगातार उन पर आरोप लगा रहा था। बीजेपी नेताओं ने तो के पाठक पर तानाशाही रवैया अपनाने तक की बात की थी। राजद और जदयू के एमएलसी भी के पाठक के खिलाफ राज्यपाल के पास पहुंच गए थे और उसके बाद उनका ये लेटर सामने आ गया है जो साफ साफ बता रहा है, अच्छा ये सिर्फ 10 लोगों को नहीं बल्कि 14 लोगों को इन्होंने जो है तमाम जानकारी दी है। सभी निदेशक शिक्षा विभाग को भी इन्होंने ये लेटर भिजवा दिया है। तो ये लेटर सामने आ गया है। के पाठक के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए कि उनके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आती है। के पाठक साहब, हमने आपको पहले ही बताया था कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई यूपी से की। 1990 में उन्हें कटिहार में पहली पोस्टिंग मिली थी, बिहार के कटिहार में। 1996 में पहली बार के पाठक पहली बार डीएम बने थे। 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक का अहम योगदान रहा। के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटा करके बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया था। तो ये जो मुख्य पद था वो इन्हें दिया गया। और उसके बाद के पाठक की अगर पढ़ाई की बात करें तो बचपन से पढ़ाई में काफी मेधावी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से स्नातक ग्रेजुएशन किया था। बाद में इन्होंने एमफिल इन इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद के
पाठक जी यूपीएससी में 40वीं रैंक लाए थे, मतलब बहुत अच्छा रैंक रहा इनका। 1990 में के पाठक की पहली पोस्टिंग जो है वो बिहार के कटिहार में हुई थी। तो अब के पाठक साहब नहीं है। के पाठक साहब के रेजिग्नेशन के बाद आप तमाम लोगों का क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। मेरी अपनी राय तो यही है कि वाकई के पाठक साहब एक अच्छे शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर इस बिहार को मिले थे और उन्होंने बिहार के लिए एक बेहतरीन काम किया था। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।